नमस्कार दोस्तों, अर्थ ज्ञान ब्यूटी चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं जो हमारे जीवन में खुशियां बांटने वाले बातें और कुछ जीवन के पहलू से रूबरू कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। तो एक गांव में एक आदमी रहता था। यह आदमी बहुत ही ज्ञानी था और इस आदमी को इतना ज्ञान था कि सभी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर इस आदमी के पास आया करते थे और ज्ञान सभी आदमियों को समाधान देने के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे। और जो भी कोई आता था उसे पूरा पूरा समाधान दिया जाता था, जिससे कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ज्ञानी को इतना ज्ञान था कि वह लगभग सब कुछ जानता था। एक दिन ज्ञानी अपने गांव में बैठे हुए थे, तो कुछ लोग उनके पास आए और अपनी समस्या का समाधान ले रहे थे। तभी कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि यह तो बहुत बड़ा ज्ञानी है या मूर्ख बनाता है सभी को, और यह सभी आदमियों का बेवकूफ बना रहा है। क्यों ना इसे मजा चखाया जाए। इस बात को सुनकर उस आदमी ने, जिसे बहुत ज्ञान था, बड़ा ही विचित्र लगा कि यह लोग मुझ पर विश्वास करते हैं या मेरा मजाक बना रहे हैं। और इस तरह उसे इनकी बात बहुत बुरी लगी और सोचा कि मैं आज के बाद में किसी को भी ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि यह सब लोग ज्ञान लेकर और मेरे पीछे बुराइयां करते हैं। तब उस आदमी ने सोचा कि मैं सारा ज्ञान अपने एक मटके में भर लेता हूँ और इस मटके को कहीं छुपा दूंगा, और ना मैं ज्ञान दे पाऊंगा और लोगों को, और ना ही ज्ञान लोगों को मिल पाएगा। तो वह सारा ज्ञान मटके में छुपाकर अपने साथ जंगल की ओर चलने लगा। जब वह जंगल में जा रहा था तो सोच रहा था कि इसे ऐसी जगह छुपाऊंगा जिससे मैं बाद में इसे ले लूंगा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं कोई गड्ढा खोदता हूँ तो कोई भी जानवर इसे खोद के बाहर निकाल देगा। क्यों ना मैं इसे किसी ऐसी जगह छुपाऊं जहाँ पर इसे कोई जानवर भी न ढूंढ पाए और मैं भी उसे आसानी से ढूंढूं। जंगल बहुत बड़ा था, तो उसने सोचा कि मैं किसी पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि कोई ऐसी जगह मुझे मिल जाए जिस पर मैं इस मटके को छुपा हुआ हूँ। और जैसे ही वह किसी पेड़ पर चढ़ा तो मटका उसके हाथ से छूट गया और गिर गया। इस तरह संसार में ज्ञान फैल गया। वह सभी लोग ज्ञानी हो गए और आज लोगों को सभी को ज्ञान है कि क्या चीज कैसी है। जीवन में अगर आप भी दान करते हैं, आप गरीब को भोजन देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इससे आपके जीवन में खुशी आ सकती है। हम यहाँ पर एक छोटी सी ज्ञान की कहानी लेकर आए हैं। जो लोग सच्चे मन से दान करते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ जरूर आती है। जो लोग दान करते हैं मगर उनके मन में लालच रहता है, उनके जीवन में हमेशा परेशानी आती रहती है। यह कहानी हमें एक ऐसा ज्ञान देती है जिससे हम समझ सकते हैं हम जीवन में क्या कर रहे हैं। एक गांव में एक बाबा आते हैं। वह सभी को ज्ञान देते हैं। सभी लोगों को उनका ज्ञान पसंद आता है। उसके कुछ दिन बाद दूसरे बाबा भी उस गांव में आते हैं। वह भी लोगों को ज्ञान की बातें कहते हैं। लोग उन्हें भी पसंद करते हैं। सभी लोग उनके लिए भोजन लाते हैं। अब वह दोनों बाबा उस गांव में रहने लगते हैं। सुबह और शाम को दोनों बाबा अलग अलग स्थान पर ज्ञान देते हैं। साधु के सत्य उपदेश। एक दिन गांव में बाढ़ आती है। बहुत से लोग बाढ़ में बह जाते हैं। वह दोनों बाबा भी मारे जाते हैं। अब दोनों भगवान के पास जाते हैं। पहले बाबा को स्वर्ग दिया जाता है, मगर दूसरे बाबा को नर्क दिया जाता है। यह सुनकर दूर बाबा कहते हैं कि मेरे साथ यह गलत हो रहा है। मैं सभी को ज्ञान देता था। यही काम यह पहला बाबा भी करता था, मगर इसे स्वर्ग क्यों दिया गया है। हम दोनों को बराबर मन जाना चाहिए। तभी भगवान कहते हैं, पहले बाबा गांव में सभी को ज्ञान देते हैं। उन्हें जो भी भोजन मिलता है वह उसे खाते हैं। उन्हें रूखा भोजन मिलता है तब भी वह मेरा नाम लेते हैं। उसके बाद वह भोजन करते हैं।
मगर जब तुम्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था तब तुम यही बात मन में सोचते थे, मैं यहाँ पर सभी को ज्ञान देता हूँ मगर मुझे बदले में यह भोजन मिलता है, जबकि मुझे अच्छा भोजन मिलना चाहिए। उसके बाद तुम भगवान को भी यही बात कहते थे, इन लोगों को ज्ञान देने के बाद भी अच्छा भोजन नहीं मिलता है। भगवान भी मेरी समस्या को समझ नहीं रहे हैं। यह बात सुनकर वह दूसरे बाबा समझ जाते हैं, जीवन में हमारे कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मगर साथ में यह बात भी याद रखनी चाहिए, हम जो भी कर्म करते हैं उनके पीछे का भाव क्या होता है, यही हमारे जीवन में महत्व रखता है। इसलिए यह ज्ञान की कहानी सिखाती है। जीवन में अपने अच्छे कर्म के साथ यह भी बात याद रखनी चाहिए, आप जो भी कर्म करते हैं उसे सच्चे मन से करना चाहिए, तभी आप सफल होते हैं। यह कहानी एक लड़के की है। उसे लगता था उसे ज्ञान की जरूरत नहीं है क्योंकि वह बहुत ज्ञान रखता है। एक दिन की बात है, वह अपने घर के पास बैठा था, तभी एक बाबा आते हैं। वह कहते हैं कि मुझे कुछ भोजन मिल सकता है। वह लड़का कहता है, अभी मेरे पास भोजन नहीं है, मगर आपको लगता है कि आपको अधिक ज्ञान है। वह बाबा कहते हैं कि मुझे अधिक ज्ञान है, यह कैसे हो सकता है? हम लोगों के पास जितना भी ज्ञान है वह बहुत कम है, क्योंकि हमें जितना ज्ञान होना चाहिए वह हमसे बहुत दूर है। मगर वह लड़का कहता है कि मुझे बहुत ज्ञान है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ज्ञान की बातें बता सकता हूँ। यह सुनकर वह बाबा कहते हैं, तुम्हें कितना ज्ञान है यह मुझे पता चल गया है। जब तुमने कहा कि तुम सभी को ज्ञान दे सकते हो तभी पता चल जाता है तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। यह सुनकर वह लड़का बहुत गुस्सा होता है। वह कहता है कि तुम्हें कुछ ज्ञान पता नहीं है, मुझे ज्ञान की बातें सिखाना चाहते हो। वह बाबा कहते हैं कि मैं किसी को ज्ञान नहीं देने आया हूँ, मुझे तो भूख लगी थी मगर तुमने वो नहीं दिया है। मुझे ज्ञान के बारे में बता रहे हो, जबकि किसी को ज्ञान की बात कहने से पहले यह सोचना चाहिए कि हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है जो हम किसी को बता पाए। हमारे पास लगभग उतना ही ज्ञान होता है जितना कि सबके पास होता है, बस सभी लोग उसे भूल गए होते हैं, हम सिर्फ उन्हें याद दिलाते हैं। यह सुनकर उस लड़के को आज पता चल गया था, वह सिर्फ घमंड कर रहा था, जबकि घमंड नहीं करना चाहिए। हम कितना भी जानते हो मगर यह घमंड हमें कुछ नहीं करने देता है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। सुरेश अभी ज्ञान की बातें कर रहा था, उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है मगर उसका काम देखकर थोड़ा अजीब लग रहा, क्योंकि वह सभी को ज्ञान की बातें बता रहा था। तभी उसके घर के दरवाजे पर कोई आया था, मगर यह कौन था? तभी सभी लोग जो कि सुरेश के घर आए थे वह सभी देखते हैं कि दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था, वह भीख मांग रहा था। सुरेश भी उसे देखता है और अनदेखा करता है। वह फिर से अपनी बातें करने लगता है। सुरेश हर रविवार को कुछ लोग को ज्ञान की बातें बताता है, जीवन में आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए नए रास्ते बताता है, जिन्हें सुनने के लिए कुछ लोग जो कि उसके मकान के पास रहते हैं वह भी आ जाते हैं, क्योंकि उस दिन सभी घर रहते हैं और उनकी बातें सुनने आ जाते हैं। अभी भी बहुत अच्छा लगता है कि जो ज्ञान की बातें कहता है, क्योंकि इससे जीवन में काफी प्रभाव देखने को मिलता है। मगर उस दिन की बातें ने मुझे सोचने पर विचार पर मजबूर कर दिया था। वह गरीब लड़का खाने को मांग रहा था मगर सुरेश को पता नहीं क्या हुआ था, वह उसे कुछ देने की बजाय गुस्सा करना लगता है। वह लड़के को कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम परेशान करते हो, हम यहाँ पर बहुत जरूरी ज्ञान की बातें कर रहे हैं और तुम यहाँ पर सभी को परेशान करने आ गए हो। वह उस लड़के पर गुस्सा करता है
वह लड़का वह से चला जाता है। सुरेश के इस व्यवहार से सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम ज्ञान की बातें करते हैं और दूसरी ओर हम अपना व्यवहार भी अच्छा नहीं करते हैं, जबकि यह सभी नहीं है। जिम्मेदारी की नई हिंदी कहा, हमें ज्ञान की बातें करनी चाहिए मगर अपना व्यवहार भी देखना चाहिए। अगर हम अपने व्यवहार को अच्छा रखते हैं तो हम जीवन में सभी को राह दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह सही बात है तो आप हमें जरूर बताएं है।